डेफिनेटली ये वर्चुअल जो भी सेशन है या जो भी वर्चुअल चीज चल रही है वो किसी को भी बहुत भा नहीं रही है, बट दिस इज समथिंग कि जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रकृति आईआईएम रांची की एमबीए स्टूडेंट हैं। लॉकडाउन में उन्होंने घर से ही अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं। अब जल्द ही उन्हें कॉलेज दोबारा खुलने का इंतजार है। सिंस बहुत ही क्लियर टाइमलाइन हमें नहीं मिला है कॉलेज से, कॉलेज भी वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट से कोई इंटीमेशन आए तो फिर वो आगे का सोचे। सो वो होप्स में अभी सभी चल रहे हैं, तो अभी जो मेन चल रहा है कि हो सकता है कि आगे चलकर कॉलेज खुल जाए। प्रकृति का मानना है कि कैंपस का एक्सपीरियंस वर्चुअली रेप्लिकेट करना एक चुनौती है। जब हम एक ग्रुप में रहकर साथ बैठते थे, असाइनमेंट्स करते थे, फिर शायद टर्म के एग्जाम्स के लिए पढ़ते थे या फिर कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, या ये सब चीजें, वो सब चीजें वहां रहकर ही एक्सपीरियंस की जा सकती है, क्योंकि आप उस समय, लेकिन उस चीज को कैसे हम वर्चुअली रेप्लिकेट करेंगे, दैट इज अ चैलेंज फॉर अस आल्सो। प्रकृति के ही क्लासमेट जय का मानना है कि कोरोना के कारण आगे अधिकतर काम वर्चुअली ही होगा, जिसकी फिलहाल लॉकडाउन में प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि हम बिजनेस में जाएंगे 1 साल के बाद, तो शायद तभी ये चीज नॉर्मल हो जाएगा, तो एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा इस कोविड सिचुएशन के थ्रू, इसमें हम ऑनलाइन जो आगे शायद हमारा वे ऑफ वर्किंग ही होने वाला है। स्पेशली क्योंकि मैं एचआर स्पेशलाइजेशन का हूँ, तो जैसे आप एचआर तो देखा ही होगा कि पूरा वर्क फ्रॉम होम और ये सब के जरिए ही चल रहा है, तो एक प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाएगा हम लोग के लिए। जय ने बताया कि उनके ऑनलाइन एग्जाम कैसे रहे। ओवरऑल आपको इनिशियली कुछ भी चीज स्टार्ट करते हो, स्पेशली गोइंग डिजिटल, तो वो टफ ही होता है। तो हमारे लिए भी स्टार्टिंग एग्जाम्स मुश्किल था, पहला 1-2 स्पेशली, क्योंकि सिस्टम्स नया था। हालांकि हमें डेमो दिया गया था एग्जाम्स का, कैसे होता है क्या होता है, बट टेक्निकल कैपेसिटी आपको उसी दिन एक्चुअल पता चलती है जब 250 लोग एक साथ एग्जाम दे रहे हो। बट मैम, क्योंकि हमारा खुद का पोर्टल है जो काफी स्मूथ है, तो वो सब सिस्टम्स क्योंकि हमारे पास है, उसकी वजह से काफी आसान रहा। उधर आईआईएम इंदौर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एग्जाम करवाए गए। यहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने बताया कि इसमें क्या चुनौतियां रहीं। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी ये थी कि हमको ये देखना था कि हमारे फैकल्टी, उसमें उनको स्वाभाविक रूप से वहां पे पढ़ाना अच्छा लगता है कि नहीं। और उसके बाद जो दूसरी चुनौती ये आई कि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हमारे छात्र हैं जो कि वापस चले गए हैं, उनके एंड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अव्यानी सिंह ने हाल ही में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एमिटी से लॉ के मास्टर्स के फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन का आपकी एजुकेशन पर कितना इम्पैक्ट हुआ है। मास्टर्स के जो बच्चे होते हैं या फिर फाइनल ईयर के लॉ के बच्चे जो होते हैं, वो अपना फाइनल ईयर या तो किसी इंटर्नशिप पे देते हैं या फिर आगे फर्दर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। उन बच्चों के लिए एडवांटेज रहा है, ये एक पॉजिटिविटी है। बट अगर इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखें, अगर बिजनेस लॉ के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो हमारे लिए बहुत ही डिसएडवांटेज रहा है, क्योंकि बाय द टाइम ऑफ मई एंड जून हम लोगों को प्लेसमेंट्स मिल जानी थी। हम लोग अब तक सेटल हो जाते, वी वुड हैव आवर जॉब्स इन आवर हैंड्स, व्हिच इज वेरी मतलब which is very stressful। किस तरीके से आपके एग्जाम हो पाए? इतने बच्चे एक टाइम पे जब अपनी शीट्स अपलोड कर रहे थे, तो वो जो वेबसाइट थी वो स्लो थी या सर्वर डाउन थे, तो it took us almost 40 to 45 minutes to upload those sheets. The university didn't give any particular guideline for such in case of non-submission of answer sheet। क्या होगा, हमारे कॉलेज में या हमारे बैच में there are many students from West Bengal and Assam, so they went home before the lockdown, so it was very difficult for them to cope up। और इस स्ट्रेस से निकलने के लिए आप अपने साथ के बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? पेशेंस रखें और keep trying because what I am also doing is I am trying to approach the companies, I am trying to get interviews other than the college placement। अभी तो यही कर सकते हैं कि रिसर्च करते रहें और अपनी कैपेबिलिटीज और इम्प्रूव करते रहें घर बैठे बैठे, जिससे कि if we will be able to get interview by end of this month or next month, so we should be prepared